डालने का काम हम लोग करते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट डालने का काम हम लोग करते हैं, लेकिन हमारी सरकार नहीं बनती। क्यों नहीं बनती बताना चाहता हूं। साथियों, आपके बीच में कांग्रेस भी आती है, बीजेपी भी आती है। दोनों पार्टियां जब से देश आजाद हुआ है लगातार आती जा रही है, सरकार बनाती जा रही है, आप लोग उनकी सरकार बनवाते जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को सफल नहीं मिल पा रहा। सोचने वाली बात है। वोट हमारा है, हमारी सरकार है, हमारा राजा है, लेकिन काम हमारे लिए क्यों नहीं होता? काम हमारे लिए नहीं होगा साथियों, उनकी नीयत के अंदर वोट होती है। नीयत के अंदर वोट कैसे होती है? मैं आपको बार बार मीटिंग के अंदर एक उदाहरण देना चाहता हूं कि न्यू संजय कॉलोनी के अंदर 10,000 वोट हैं। 10,000 वोटों को 200, 200 और 500 रुपए के अंदर अगर खरीद लिया जाए, ये दूसरी पार्टी वाले क्या करते हैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी पार्टी वाले धंधा सेठों से पैसा लेकर इन गरीब आदमियों के वोटों को खरीदने का काम करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं कि न्यू संजय कॉलोनी के अंदर अगर मान लीजिए 10,000 वोट है, 10,000 वोटों को 10,000 वोटों को आप 500 रुपए से खरीद लेते हैं, तो आपका धंधा सेठ की पार्टियों का कितना खर्च हुआ? 50 लाख रुपया। इन कॉलोनियों के अंदर ये बड़ी बड़ी पार्टियां 50 लाख रुपए के अंदर आप लोगों को खरीदने का काम करती है साथियों, लेकिन उसके बदले में उसको क्या मिलता है? उसके बदले में उन साथियों उसके बदले में उन लोगों को क्या मिलता है? उन लोगों को मिलता है 10 करोड़ का खजाना साथियों। उस विषय के बारे में गौर कीजिए। एक काउंसलर को जीतने के बाद आपके क्षेत्र में काम करने के लिए हर साल 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। 2 करोड़ रुपए उसको 5 साल तक मिलते रहते हैं, जो मिलाकर 10 करोड़ रुपए बैठ जाते हैं। जो उस 10 करोड़ को पाने के लिए ये पार्टियां सारा फंडा यहाँ पर रखती है, जिसके लिए वो आपको 50 लाख रुपए देती है। एक एक आदमी के घर में 200 रुपए, 500 रुपए साड़ी और दारू को खर्च करने का काम करती है साथियों। कितना खर्च हुआ उसका? 50 लाख। मैं कहता हूं अगर 1 करोड़ रुपए खर्च करके भी इन पार्टियों को 10 करोड़ का मालिक आप लोग बनाते हैं, तो आपसे ज्यादा नुकसान के अंदर कोई नहीं रहता। आपसे ज्यादा नुकसान के अंदर कोई नहीं रहता। आप काम का आपके क्षेत्र में काम होगा कैसे, मुझे बताइए। अरे मैं कहता हूं कि 500 रुपया 200 रुपए मत लीजिए, एक साड़ी और दारू को मत लीजिए। इस बार आप लोग के बीच में कोई भी आए तो कहिए कि चाहे तो तू 200 रुपए फिर से ले जा, लेकिन इस बार सरकार हम बहुजन समाज पार्टी की बनाएंगे और 10 करोड़ के ऊपर हम राज करेंगे। उस 10 करोड़ के ऊपर जो हमारी कॉलोनी के लिए सैंक्शन होता है, जो हमारी नालियों के लिए सैंक्शन होता है, हमारे यहाँ की पीछे पानी के लिए सेक्शन होता है, हमारे मकानों के लिए सेक्शन होता है साथियों। हमें उस 10 करोड़ का राजा बनना है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 50 लाख के लालच में मत आइए, 500 रुपए के लालच में मत आइए, बहुजन समाज पार्टी को जिताइए, हमारे सतीश भाई को जिताइए और फिर देखिए आपकी कॉलोनी के अंदर किस प्रकार से विकास होता है। कभी एक धोखा तो देकर दीजिए साथियों। दूर नहीं है, हम कॉलोनी के बीच में जाते हैं, छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग करते हैं, लोगों से पता करते हैं, आबो हवा का पता करते हैं, तो एक माहौल बन रहा है, एक शांत माहौल बन रहा है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि किस तरह की बातें होती है। आप लोगों के बीच में एक मूवमेंट बनाया जाता है कि यार बीएसपी को वोट डालोगे खराब हो जाएगा। एक बात हुआ करता था कि बीएसपी को वोट डालेंगे तो खराब हो जाएगा, लेकिन साथियों धन्य है बाबा साहब, धन्य है बहन जी और धन्य है साहब आदिराम, जिन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी को और आज जैसे कार्यकर्ताओं ने इस मुकाम पर बहुजन समाज पार्टी को पहुंचा दिया कि अगर आज जो लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं डालते उनका वोट खराब जाता है साथियों, उनका वोट खराब जाता है। आज हम लोग तुम्हारे मुकाम पर खड़े हैं। किस तरह से मैं बताना चाहता हूं साथियों, दिल्ली के अंदर आज हमारे 17 काउंसलर बैठे हैं, दिल्ली के अंदर हमारे 2 एमएलए जीत कर बैठे हैं। ये किसी बात कोई छोटी छोटी पार्टी की बात नहीं कर रहा, ये मैं बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूं, जिसके मंच से मैं खड़ा होकर यहाँ पर और आप लोगों के बीच में दावे के साथ सीना ठोकर कहता हूं कि 17 काउंसलर से बात बनने वाली नहीं है। इस बार हम अपना मेयर बनाएंगे, आप लोगों की वोट के साथ मेयर बनाएंगे। ये दावे के साथ मैं दावा करता हूं साथियों। मेयर कैसे बनाएंगे इस बात का भी लॉजिक देता हूं, इस बात को भी बताना चाहता हूं। हवा के अंदर बात फेंकने से कुछ नहीं होगा, अंदर ही अंदर एक हवा चल रही है कि यार 2 पार्टियां हर बार हमको टक्कर ले जाती है और बाल साहब कैसे ऊपर से सही बातें निकल कर आती है कि कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस को भी आप लोग देख चुके हैं, अच्छी तरह से परख चुके हैं और एक बार नहीं 10-10 बार 50-50 बार उन लोगों को आप परख चुके हैं।
बीजेपी को भी आप लोग कई बार देख चुके हैं, जानी मानी पार्टियां हैं, जानी पहचानी पार्टियां हैं, लेकिन कभी आपने बहुजन समाज पार्टी को पढ़ा? अभी तक नहीं पढ़ा। उन 17 जनों से पूछिए जिस एरिया के अंदर हमारे 17 काउंसलर काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, उस वाले क्षेत्र में कभी जाकर देखिए कि आज वो लोग कितने खुश हैं अपने छोटे से क्षेत्र के अंदर जहां पर हमारे 17 काउंसलर काम कर रहे हैं। साथियों, वहां पर सफाई का आलम देखिए, वहां पर पानी की समस्या नहीं है, और हमारे उस क्षेत्र में जाकर देखिए जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हमने वोट को गलत जगह पर डालकर आज फंसा रहे हैं, उस वाले क्षेत्र की बात करता हूं मैं। साथियों, हमने कंवर सेन को जिताया, डॉक्टर साहब को देखकर जिताया। लोगों ने हमको बताया यार एक पढ़े लिखे आदमी है, डॉक्टर आदमी है, बड़ी पार्टी के आदमी है और बहुत अमीर आदमी है। हम लोगों के बीच में एक मेंटेलिटी और बनी हुई है, हम लोगों के बीच में एक मेंटेलिटी और बनी हुई है। जब हम अपने प्रत्याशी को देखते हैं तो ये देखते हैं कि इसका पास पैसा कितना है। हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रत्याशी के पास पैसा कितना है, और तीनों प्रत्याशियों में से सबसे अमीर कौन है, सबसे अमीर कौन है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दूसरी पार्टी के पास सबसे ज्यादा पैसा है तो क्या वो पैसा आपके लिए है? अरे अगर किसी के पास सबसे ज्यादा पैसा है तो क्या वो पैसा आपके लिए है? बताइए, उसने अपने पैसे में से आपके ऊपर कितना खर्च कर दिया? अपना पैसा तो खैर वो क्या खर्च करेगा, जो पैसा आपके ऊपर खर्च करने के लिए मिलता है वो उसको भी लेकर बैठ जाता है। साथियों, ये काम दूसरी पार्टी वाले करते हैं। मैं आप लोगों को कांग्रेस की नीतियां बताना चाहता हूं थोड़ा सा। माफी चाहूंगा, बहुत लंबे समय से बैठे हैं, हमारे भी जो डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, लेकिन दो बातें आपको बतानी पड़ेगी, फिर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि कांग्रेस की पार्टी की नीतियां क्या हैं। कांग्रेस वाले राशन कार्ड तो बनाते हैं लेकिन राशन नहीं देते, कांग्रेस वाले हॉस्पिटल तो बनाते हैं लेकिन दवाइयां नहीं देते, कांग्रेस वाले स्कूल तो खोलते हैं लेकिन वहां पर एजुकेशन नहीं देते। इस वाली बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। साथियों, बहुजन समाज पार्टी हॉस्पिटल भी बनवाती है तो वहां पर दवाइयां भी दिलवाती है, बहुजन समाज पार्टी स्कूल खुलवाती है तो वहां पर अच्छी एजुकेशन देने का भी काम करती है। बहुजन समाज पार्टी अगर राशन कार्ड बनवाती है तो राशन की दुकान से ही राशन मिलता है, किसी परचून के दुकान से राशन नहीं मिलता। साथियों, आप लोग बताओ, हाथ उठाकर बताइए, राशन की दुकान पे भी राशन उसी रेट पर और परचून की दुकान पे भी राशन उसी रेट पर, तो राशन कार्ड आप लोगों को किस लिए दे रखा है? राशन कार्ड आप लोगों को किस लिए दे रखा है? लाल, नीला, पीला और आप लोगों के बीच में रंग बिरंगे राशन कार्डों को बांटकर आप खुद को ही बांट रखा है। मेरे पास पीला कार्ड, मेरे पास लाल कार्ड, और आप लाल पीले कार्डों को देखकर खुश हो रहे हैं, लेकिन उस राशन कार्ड पर मिलता क्या है? उस बात को बताइए मेरे को। राशन के और राशन से राशन की दुकान पर गेहूं नहीं मिलता, चावल नहीं मिलता, मिट्टी का तेल नहीं मिलता, मिलता क्या है उस राशन कार्ड से? अब मेरे को बताइए, क्या राशन की दुकान पर राशन आता नहीं है? मिट्टी के तेल की दुकान पे मिट्टी का तेल आता नहीं है? आता है, तो फिर खाता कहाँ है? राशन कार्ड आपके पास है तो उसका राशन कहाँ है? ये सरकार से पूछने का सवाल आ गया है। साथियों, इस कुंभकर्णी नींद से जागने का समय आ गया है। रामायण काल के अंदर रावण का एक भाई हुआ करता था कुंभकर्ण। बताना चाहता हूँ कि कुंभकर्ण की खासियत थी कि वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, लेकिन हमारी सरकार 5 साल के बाद जाती है जो कुंभकर्ण से भी बड़ी कुंभकर्ण हो गई है। साथियों, उस कुंभकर्ण की नींद को जगाने का समय आ गया है, और मैं बताता हूं कि जगाने का ही समय नहीं आ गया है, उसको जगाने की जरूरत ही नहीं है। पानी सो रही है तो उसको सोने दो, अपनी पार्टी बनाने का समय आ गया है। माननीय साहब ने हमें अपना घर बना कर दिया है, अरे अपने घर के अंदर आके रहिए। गरीब आदमी की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, गरीबों के लिए पार्टी है। गरीब आदमी का पैसा लगता है, गरीब के लिए काम करती है और गरीब आदमी के ही सपने को साकार करेगी। साहब ने एक बात कही थी कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इस बार वोट हमारा होगा, राजा भी हमारा होगा, 10 करोड़ रुपए भी हमारे होंगे, हमारी कॉलोनी के अंदर काम होगा। और इस बार हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी सरकार आती है जो हमको हराने का काम करे। इस बार किसी के अंदर कोई दम नहीं है। एक अंदर की बात बताना चाहता हूँ, अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, कल्याण के अंदर, न्यू संजय भर कॉलोनी के अंदर, विश्वास नगर के अंदर, और मैं कहता हूं पूरी विधानसभा का अध्यक्ष हूं तो मैं आपको चारों वार्ड की स्थिति तौर पर बताना चाहता हूं कि चारों वार्ड में से इस बार हम चारों के चारों वार्ड जीत कर आ रहे हैं। साथियों, और आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे विश्वास नगर के अंदर जो छोटे छोटे ऐसे नेता होते हैं जो दूसरी पार्टियों के लिए काम करते हैं, साथियों, आज तक जो दूसरी पार्टी के लिए काम करते आए हैं ऐसे ऐसे नेता
मैं आप लोगों के बीच में नाम नहीं बता सकता क्योंकि उनसे हमने वादा करा है, हमारी उनसे मुलाकात हुई है और उन सबका हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है जो दूसरी पार्टी के हैं। उन्होंने कहा है कि साहब हम आपके सामने खुलकर तो थोड़ा नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें अपने काउंसिलर से डर लगता है, उन्हें अपने एमएलए से डर लगता है। वो कहते हैं कि लेकिन इस बार बदलाव की बहार चल रही है और एक माहौल बदल रहा है और हम आपको बताना चाहते हैं कि चाहे हो जाए कुछ भी, आपकी वोट तो आपको पड़ेगी पड़ेगी। इस बार कांग्रेस और बीजेपी की वोट भी आपको पड़ेगी। वो लोग अपनी पार्टी वालों से खुद से परेशान हैं। मैं बताना चाहता हूं कि वो लोग क्यों परेशान हैं। बहुजन समाज पार्टी के अलावा कांग्रेस और बीजेपी के जो वर्कर हैं वो अपनी पार्टी से परेशान है। यहाँ पर संदीप पवार को टिकट मिला, एक को टिकट मिला और 10 बागी हो गए, एक को टिकट मिला और 10 बागी हो गए। 10 से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा सतीश जी आप चिंता ना करें, चाहे हो जाए कुछ भी, इस बार संदीप पवार जीतकर नहीं आएगा। ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ साथियों, ये मैं आपको अंदर की बात बताना चाहता हूँ। और डॉक्टर कंवर सैन की सुनो, डॉक्टर कंवर सैन की तो हालत उससे भी ज्यादा बुरी है। उनके साथ उनके जो वर्कर है उनके बीच में एक समस्या क्या आई, वो लोग कहते हैं कि यार इसको जीता कर तो हमने भेजा, इसके साथ रात में हमने कर दिया, इसके साथ हमने अपना काम धंधा छोड़कर इसके साथ लगे रहे। लेकिन आज जब ये जीत कर आ गया तो उसके कुछ चुनिंदा वहां भी जो वर्कर बैठे रहते हैं वो ऐसे वर्कर आ गए जिन्होंने कभी उसके इलेक्शन में काम नहीं करा, कभी उसका साथ नहीं दिया, उसके वर्कर इस बार इस बात से नाराज हैं। लेकिन ऐसे सारे वर्कर कांग्रेस की वोट और बीजेपी की वोट इस बार बहुजन समाज पार्टी की होने जा रही है और आप लोगों की वोट तो यहाँ पर है ही सबके साथियों। किसी प्रकार के भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। इसी साथ मैं आप लोगों से इल्तिजा चाहता हूँ, हमारे बीच में हमारे माननीय डॉक्टर सलीम साहब लोकसभा प्रभारी हमारे बीच में बैठे हैं, दिल्ली प्रदेश सचिव बैठे हैं। मैं चाहूंगा अपना वक्त उनको देते हुए आप लोगों से इल्तिजा चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी की अपील करना चाहता हूँ कि इस बार बहुजन समाज पार्टी जो बड़े पैमाने पर जीत कर आ रही है। एक बात बताना चाहूंगा, डॉक्टर साहब माफी चाहूंगा, 2 मिनट और दूंगा तो बस एक बात कहना चाहता हूँ साथियों, बताना चाहता हूं कि इस बार हम लोग जीत कैसे रहे हैं। आप पिछली बार का आंकड़ा उठाकर देखिए, बहुजन समाज पार्टी को एक बार नंबर 3200 वोट मिली थी और जीतने के लिए 5000 वोट चाहिए होती है। हमको 3200 वोट मिल चुकी है और जीतने के लिए 5000 वोट चाहिए होती है। टोटल मिलाकर आपको 1500 वोट कम पड़ रही है और इस बार वो 1500 का आंकड़ा भी कोई झूठ नहीं है। 1500 वोट मार को और मिलते ही हमारे 5000 है। और हमारे सतीश भाई आपके बीच में जो बैठे हैं, एक ऐसे वक्ता, एक ऐसे नेता आपके अपने बीच के राजा बनने जा रहे हैं साथियों। मैं जिस दिन 17 तारीख को यहाँ पर रिजल्ट आएगा उस दिन आप सब लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ इस खुशी के अंदर, और अपना बेशकीमती वोट दिल खोल कर दीजिए, सीना ठोक कर दीजिए, बहुजन समाज पार्टी को दीजिए, बहुजन समाज पार्टी को दीजिए। जय भीम जय भारत। धन्यवाद साथी।